नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देश के कई इलाके इस झमाझम बारिश से इस वक्त नदी और नाले भी उफान पर हैं और इसके कारण कई जगहों पर लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत में इस वक्त मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आने वाले दिनों में कई राज्यों को लेकर के भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है, जिससे कि आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। साथ ही आईएमडी ने आज भी कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर एक दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण आज से 2 दिनों में पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही देश के दक्षिणी भागों में भी मानसून की सक्रियता साफ नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 6 से 7 दिनों तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो फिलहाल इस वक्त देश भर में एक जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से एक सी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहीं लोग बाढ़ से इस वक्त परेशान हैं, तो वहीं कई ऐसे जगह भी है जहां पर भारी बारिश का सितम अभी भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। और अभी आने वाले 6 से 7 दिन यानी लगभग 1 सप्ताह का समय ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें अभी भी लोगों को भारी बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी भारी बारिश के कारण अभी और ज्यादा परेशानी लोगों को उठानी पड़ सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से सड़कों पर जल भराव की संकट के कारण इस वक्त गाड़ियां जहां रेंगने पर मजबूर है, तो कई जगहों पर इस वक्त जल जमाव के कारण लोगों के घुटने भर या कमर तक भी पानी आ चुका है और इस वजह से लोगों को उसी नाले से मिली हुई पानियों में चल करके आना और जाना पड़ रहा है। ऐसे में आप स्थिति समझ सकते हैं कि किस तरह नई नई बीमारियों को भी जन्म मिल सकता है और इससे न केवल आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त जहां नगर निगम की पोल भी खुल रही है, क्योंकि नगर निगम की ओर से दावे तो किए जाते हैं, यहां तक कि कई गांव के इलाके भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो काम पहले से पूरे किए जाने चाहिए, ना तो उन गली कूचों तक काम हुआ है, ना ही नगर निगम की ओर से इन शहरों के कई इलाकों में काम हुआ है। जल जमाव की समस्या जस की तस है। कुछ गांवों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से, यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों का भी कटान देखने को मिल रहा है। यानी कि कई गांवों के संपर्क एक दूसरे से टूट रहे हैं। छोटे छोटे जो पुल गांव में बने हुए होते हैं नदियों को जोड़ने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, उनका संपर्क टूट रहा है। पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। ये तस्वीर हम आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जगह जगह पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और कई शहर इस वक्त डूबे हुए पानी में नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त आलम ये भी है कि चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें, इस वक्त जगह जगह ये तस्वीरें हम आपको अब अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं कि कैसे पूरे देश भर में बारिश की वजह से बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर का आलम ऐसा है कि थोड़ी देर की बारिश में ही सड़कें पानी से लबालब भर चुकी हैं, तो वहीं वाराणसी में घाटों पर पानी भर चुका है। अजमेर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राजस्थान में भी कुछ इसी प्रकार की तस्वीर दिखाई देती है, जहां पर आप सड़क और नदी में अंतर नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि सड़कें दरिया में तब्दील हो चुके हैं। तमिलनाडु की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त जल जमाव के कारण वाहनों को रेंगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों के घरों के भीतर पानी घुस चुका है। तेलंगाना के भी ठीक उसी प्रकार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, पटना की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब 12 जगहों की तस्वीर आपको और दिखाते हैं। ये 12 अलग अलग शहर जहां से तस्वीरें सामने आई है। पूरे देश भर में बारिश के कारण किस तरह लोग बेहाल हैं। दिल्ली एनसीआर की सबसे पहले अगर बात करें तो यहां दिल्ली एनसीआर का आलम ऐसा है कि थोड़ी देर की बारिश के कारण भी सड़कें दरिया बन रही हैं। वहीं वाराणसी में घाटों पर पानी इस वक्त पहुंच रहा है, यानी कि अभी भी घाटों से पानी का जो स्तर है, यानी जो जल स्तर बताया जा रहा था, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से घाटों के किनारे तक वो जलस्तर बढ़ करके चला आया है। ऐसे में वो अभी भी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी ओर मुंबई में भी तेज बारिश हो रही है। असम में भी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और राजौरी का कुछ ऐसा ही हाल है। देश के अलग अलग शहरों का हाल हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह इस वक्त भारी बारिश के कारण हर जगह लोग सिर्फ त्राहिमाम कर रहे हैं। तो माया नगरी मुंबई में मानसून की बारिश अपने साथ ढेर सारी आफत और मुसीबत लेकर आई है। बारिश के बाद से मुंबई पानी पानी हो गई है। शहर के कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए हैं, तो वहीं लोगों के घरों और दफ्तरों में भी पानी घुस चुका है, जिससे कि शहर वासियों को परेशानियां अभी भी झेलनी पड़ रही हैं। मुंबई में मानसून की बारिश बहुत तेजी से होती है। 26 जुलाई
5 को शहर में 942 मिलीमीटर की बारिश के साथ 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी और तब से अधिक बारिश की घटनाएं मुंबई में इसी तरह जारी रही, जिससे अक्सर बाढ़ की समस्या वहां उत्पन्न हो जाती है। बदलते पैटर्न और बढ़ती बारिश की तीव्रता के साथ मुंबई को हर साल मानसून के मौसम में बढ़ती चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। भारत का पश्चिमी तटीय शहर मुंबई साल भर भारी मानसूनी बारिश के लिए मशहूर है, लेकिन कभी कभी बारिश अचानक अपना रुख बदल लेती है और रिकॉर्ड तोड़ देती है, जिससे कि विनाशकारी बाढ़ यहां देखने को मिलता है। मुंबई की ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह इस वक्त जगह जगह पर जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है। और खासतौर पर जब हम मुंबई का जिक्र करते हैं तो मुंबई में अक्सर आपने मानसून के समय में इसी तरीके का हालात देखे होंगे कि कैसे यहाँ गाड़ियां पूरी तरह डूबी हुई नजर आती है कुछ कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर तो लोगों को सड़क पार करने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि न केवल सड़कों पर पानी जमा हो चुका होता है, लेकिन कई जगहों पर तेज धार भी बह रही होती है, क्योंकि कई जगहों पर ऊंचाई और निचले स्थानों पर जो जगह हैं जहां लोग रहते हैं वहां अंडरपास में भी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो ये मुंबई का आलम हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मानसून की बारिश जरा सी होती नहीं, लेकिन लोगों की दिक्कतें दुगनी हो जाती हैं। वहीं अब तस्वीर हम आपको तेलंगाना की भी दिखा देंगे, जहां पर तेलंगाना के वरंगल में तेज बारिश के बाद से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। शहर के कई इलाके तालाब में इस वक्त तब्दील नजर आ रहे हैं और लोगों के घरों के भीतर भी पानी भरता हुआ देखा जा रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो ये तस्वीर वरंगल तेलंगाना की है, जहां पर जोरदार बारिश के कारण इस वक्त लोग बेहद परेशान हैं और मजबूर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। व्यवस्था इस तरीके की है कि लोग करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, क्योंकि लोगों के घरों के भीतर भी ये बाढ़ का पानी घुसता जा रहा है। वहीं अब तेलंगाना के हैदराबाद में भी झमाझम बारिश की तस्वीरें सामने आई, जिससे कि शहर के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं और सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, किस तरह हैदराबाद में भी इस वक्त बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में बारिश को लेकर के लोगों को परेशानियां तो उठानी ही पड़ रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी भी बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह हैदराबाद के लोगों को अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी, यानी कि जल जमाव की समस्या से दो चार अभी कुछ दिनों तक आपको होना पड़ सकता है। तो ये तस्वीर तेलंगाना हैदराबाद की दिखा रहे हैं आपको। वहीं आप खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जो तस्वीर सामने आई है, इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि कैसे बारिश के बाद इस वक्त शहर समंदर में तब्दील नजर आते हैं। आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ पानी दिखेगा, सड़क का नामो निशान यहां नजर नहीं आ रहा है। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं, लोगों के घरों के भीतर पानी घुस चुका है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग इसी में से किसी भी तरह अपने वाहन को निकाल रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा डर इस बात का इन दिनों में होता है कि अगर भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई होती हैं तो ना तो अगर मेन होल का ढक्कन खुला हो तो ना तो वो दिखाई देता है और ना ही सड़क के गड्ढे दिखते हैं। ऐसे में अगर कोई भी गड्ढा ज्यादा बड़ा हो तो हादसा होने का सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थी, महाराष्ट्र और दिल्ली से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां गड्ढे में लोग गिरे भी हैं, हादसे का शिकार भी हुए हैं, चाहे वो ऑटो हो चाहे वो 2 पहिया चालक हो। ऐसे में कई लोग अब तक इन घटनाओं से रूबरू हो चुके हैं। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की भी कर लेते हैं, जहां दिल्ली में भले ही पिछले 2 दिनों से मौसम साफ हो, लेकिन सैलाब का बड़ा खतरा राजधानी पर मंडरा रहा है। वजह है यमुना नदी का जलस्तर। राजधानी में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, जिससे कि यमुना नदी उफान पर है। मौजूदा हालातों को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। हालांकि पहले ही यमुना नदी के आसपास बसे हुए लोगों को इस जगह को खाली कर देने के लिए कहा गया था। खासतौर पर जो लोहे का पुराना पुल बताया जाता है यमुना नदी पर, वहां भी कई ऐसे लोग जो कि काफी समय से रह रहे थे,
उन लोगों को भी अपनी झुग्गी और झोपड़ियों को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया था, क्योंकि खबर यह भी है कि जिस तरह बार बार बारिश हो रही है और लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात जगह जगह पर बने हुए हैं, ऐसे में हरियाणा से हथनी कुंड बैरेज को खोला जा रहा है और उसके कुछ गेट खोलने की वजह से यमुना नदी का जलस्तर अभी और बढ़ सकता है। और इसी वजह से बाढ़ के हालात अगर होते हैं तो फिर उन यमुना नदी के किनारे बसे हुए लोगों को पहले ही यहां से हटा दिया गया है ताकि उन्हें किसी प्रकार से कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। तो दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि यमुना नदी का जलस्तर इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि खतरे के निशान को कभी भी पार कर सकता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पिछले कई दिनों से मानसून की झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से सतलज नदी का जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है और शहर के रामपुर इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। संभावित खतरे को भांपते हुए प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश को लेकर के इस वक्त अलर्ट मोड पर इस वजह से भी शासन और प्रशासन है क्योंकि यहाँ पर अब तक कई जिंदगियों को ये बाढ़ के पानी ने लील लिया है और अब तक ये भी जानकारी मिली है कि हजारों करोड़ों का नुकसान यहां उठाना पड़ा है सरकार को भी। और नदियों के कटान की वजह से भी इस वक्त जहां नदियों का चौड़ीकरण हुआ है तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जिनके आशियाने तक इस पानी के साथ बह चुके हैं। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है और इसी वजह से यहाँ नदी और नाले उफान पर दिखाई देंगे, सड़कों पर मलबा दिखाई देगा, कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स की भी खबरें सामने आई है, पहाड़ दरके हैं, चट्टानें टूटी हुई हैं और जिस वजह से कई ऐसे भी मार्ग हैं जो कि अभी भी प्रभावित हैं और उन्हें दोबारा से खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जो यात्री फंसे हुए हैं उनके लिए भी लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के कार्य चला रही है। तो हिमाचल प्रदेश में इन दिनों हाल लोगों के बेहाल नजर आ रहे हैं। अगली खबर झारखंड के रांची से, जहां जोरदार बारिश के बाद से सड़कें पानी से लबालब दिखाई दी। आरगोड़ा इलाके में जलभराव जैसी स्थिति भी देखने को मिली है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको झारखंड रांची की दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह इस वक्त झारखंड के रांची में लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है और भारी बारिश के कारण इस वक्त लोग जहां अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो चुके हैं तो वहीं जो लोग अभी भी सड़कों पर निकल रहे हैं अपने काम के कारण, उन्हें भी बहुत अलर्ट रह करके अपने वाहनों को चलाना पड़ रहा है क्योंकि तेज बारिश की वजह से विजिबिलिटी की भी दिक्कत आ रही है और साथ ही साथ कई जगहों पर जहां सड़कें जलमग्न हो चुकी है तो वहां भी लोगों को अपनी रफ्तार पर ब्रेक लगाना पड़ रहा है ताकि किसी तरीके से कोई हादसा ना हो जाए। तो रांची झारखंड की भी तस्वीरें, हालांकि रांची झारखंड में भी अभी भी लोगों को राहत मिलती हुई बारिश से नहीं दिखाई दे रही है, यानी अभी भी कुछ दिनों तक आपको इसी तरह भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात बिहार के भोजपुर की करेंगे, जहां इस वक्त भोजपुर जिले में बारिश के बाद से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि कई गांव नदी के कटाव में समाते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कटाव शाहपुर प्रखंड के जवैनिया गांव में देखा जा रहा है। बढ़ते जलस्तर और कटाव के कारण प्रशासन ने कई घरों को खाली करा लिया है और ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। गंगा के कटाव की भयावह तस्वीरों में भी आप साफ देख पा रहे हैं कि कैसे गंगा नदी का चौड़ीकरण और हो रहा है और जो आसपास में बसे हुए घर थे, गांव थे, उसमें किस तरह लोगों का ये आशियाना छिनता जा रहा है उनसे। लोग हालांकि बेहद परेशान हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उन तक मदद का हाथ बढ़ाया जाए, सरकार उनके लिए किसी तरीके से मुआवजे का ऐलान करे जो अब तक जिन लोगों के घर छिन चुके हैं। हालांकि इस बीच उस इलाके में अभी जितने भी लोगों के घर हैं उन घरों को खाली करवाया जा चुका है प्रशासन की ओर से ताकि किसी भी तरह उनकी जान पर कोई खतरा ना मंडराने पाए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कैसे गंगा में कटाव के कारण एक पूरा घर नदी में समा जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। और अब बात गुजरात के वलसाड की करेंगे, जहां इस वक्त सैलाब का सितम जारी है। शहर के वापी इलाके में हुई भारी बारिश के बाद से पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। जलभराव से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है।
तो ये तस्वीर गुजरात के वलसाड की है, जहां एक अंडरपास की तस्वीर आप देख रहे हैं। बैरिगेड्स डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, यहां तक कि बैरिगेड्स के ऊपर तक जो पानी पहुंच रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह कुछ लोगों के जहां कमर के ऊपर तक पानी बह रहा होगा, तो कुछ के लिए ये कंधों के ऊपर तक भी पानी जा सकता है। खासतौर पर इस इलाके में बच्चों का गुजरना सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के डिंडौरी में सैलाब का सितम आज भी जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार यहां बारिश देखने को मिल रही है और इस वक्त भारी बारिश के कारण कई नदियां, कई नाले इस वक्त उफान पर हैं। पुलिया जलमग्न हो चुके हैं, जिससे लोगों को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों का भी संपर्क टूट रहा है, क्योंकि मुख्य मार्ग तक भी अब पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त लोग बेहद हताश, परेशान, निराश हैं, क्योंकि लोगों का हाल इस वक्त इसलिए भी बेहाल है क्योंकि इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश का डिंडौरी में एक स्थानीय गांव बताया जा रहा है, जिस गांव को एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने के लिए एक छोटा सा पुल है, और वो पुल किस तरह इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, क्योंकि बाढ़ का पानी इस वक्त उस पुल के ऊपर से बह रहा है। और ऐसे में लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है अगर वो इस पुल को पार करते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कैसे इस वक्त लोग परेशान हैं और वो इस सोच में हैं कि इस पुल को पार करे तो कैसे करे, क्योंकि आपने ऐसी भी तस्वीरें जरूर देखी होंगी कि बाढ़ के कारण कई पुल, जब लोग उसे पार करने का प्रयास उन्होंने किया तो उस दौरान वो पुल टूटे भी हैं, लोग नदी में समाये भी हैं, और इसी वजह से लोगों के लिए ये इस वक्त जान का जोखिम बन चुका है कि आखिर इस पार से उस पार जाए तो जाए कैसे, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि कैसे यहाँ जो स्थानीय नदी बताई जा रही है वो बेहद उफान पर है और इस पुल की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है और इस पुल के ऊपर से इस नदी का पानी इस वक्त बह रहा है। तो हालांकि लोग डर के साए में जी रहे हैं कि न जाने कब ये पुल टूट जाए, और इसी वजह से डर के कारण इस पुल को कोई जल्दी पार भी नहीं कर। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें।